भारत एक युवा देश है और इसकी औसत आयु 28 साल है। मजे की बात यह है कि IAMMI 2023 के सर्वे के अनुसार 398 मिलियन यूथ जो है वो सोशल मीडिया पर हैं और उसी सर्वे के अनुसार वो कम से कम 3 से 4 घंटा डेली व्यतीत करते हैं सोशल मीडिया पे। इनमें से 27% ऐसे टीनेजर्स हैं जिनकी सोशल मीडिया की डिपेंडेंसी हो चुकी है, इसके बिना वो रह नहीं सकते। प्रसिद्धि पानी है तो कम से कम सिद्धि तो पाओ, अपने आप को सिद्ध तो करो, अपने आप ही प्रसिद्ध हो जाओगे। उसके लिए किसी रील की दरकार नहीं होगी आपको। आज की तारीख में एक एवरेज इंडियन का अटेंशन स्पैन जो कि 2010 के 12 सेकंड से घटकर 2023 में 8 सेकंड रह गया है, जो कि गोल्ड फिश के अटेंशन स्पैन 9 सेकंड से भी कम है। कहां जा रहे हैं हम? 1995 में भारत में इंटरनेट का अभ्युदय होता है और 2024 तक सोशल मीडिया एक कंप्लीट टॉक्सिक प्लेटफॉर्म बन चुका है आज के डेट में। और कहीं ना कहीं मैं आपसे बात करूं कि लोग इतने एडिक्टिव हो गए हैं इन रील्स के, इन सोशल मीडिया की चीजों के, और वो भी तब जब यहाँ पे सिर्फ गार्बेज ही परोसा जा रहा है। सिंपल कॉपी और पेस्ट के चक्कर में मत रहो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। इसके पहले कि ये रील्स आपकी रियल लाइफ को कंप्लीटली बर्बाद करके मिट्टी में मिला दे, जग जाओ। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर असित और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल अमेजिंग एसिड। साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे, किस तरीके से सोशल मीडिया पे चल रहे ये जो रील्स हैं ये आज के युवाओं को न केवल मेंटली, साइकोलॉजिकली बट फिजिकली भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। और सिर्फ समस्याओं पे बात नहीं, समस्या के कारणों पर बात होगी, उनके जो हो रहे परिणाम हैं इन पे बात होगी, और इस समस्या को दूर करने के जो निदान करने के जो इसके उपाय हैं ना, इन उपायों पे भी चर्चा होगी। वीडियो अच्छा लगे अपने दोस्तों तक अवश्य फैलाएं। चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब करें। आइए आरंभ करते हैं। साथियों, मैं शुरू करूं इसके पहले कुछ डेटाज आपके सामने रखता हूं, और निश्चित रूप से मेरा मानना यह है कि ये जो है ना आपके होश उड़ा के रख देगा। भारत एक युवा देश है, इनफैक्ट विश्व में सबसे युवा देश है, क्योंकि यहाँ की औसत आयु जो है वो है 28 वर्ष। IAMMI यानी कि इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसकी एक रिपोर्ट आई है 2023 में, जिसमें इन्होंने बताया कि 398 मिलियन यंग पीपल, जी हाँ 398 मिलियन यंग पीपल ऑफ इंडिया जो है वो सोशल मीडिया पे। कोई बड़ी बात नहीं है जी, डेटा फ्री है आज की डेट में, सारे लोग सोशल मीडिया पे हो सकते हैं। और हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया की तरह कानून भी नहीं बना है कि 18 साल से ऊपर के लोग जो है वो सोशल मीडिया पे आएंगे, कोई इशू नहीं है। ये जो डेटा है ना ये अलार्मिंग नहीं है। अलार्मिंग ये है कि ये जो 398 मिलियन यूथ हैं सोशल मीडिया पे, इनका एवरेज टाइम है 3 to 4 आवर्स डेली। और मजे की बात ये है कि इनमें से भी 27% ऐसे यूथ हैं, ऐसे टीन एज के बच्चे हैं जिनकी सोशल मीडिया पे डिपेंडेंसी है, मतलब ये उसके बिना रह ही नहीं सकते। इस तरीके से ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की गिरफ्त में आ चुके हैं। सुन के बड़ा अजीब लगता है, लेकिन आखिर ये हुआ कैसे, हम सारे पहलुओं पे डालेंगे नजर। लेकिन थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं कि ये सोशल मीडिया है, इसका वेरियस सेगमेंट क्या है। अब कई पार्टों में ये बटा हुआ है। आपके हाथ में आ गया मोबाइल, आपके हाथ में आ गया इंटरनेट। 2014 में बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने कहा कि जी आगामी दशक जो है वो कहीं ना कहीं डेटा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसका। डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई और उस तरीके से टैरिफ प्लान बदले और सबके हाथ में स्मार्टफोन और इंटरनेट आ गया। सोशल मीडिया भी उसी तरीके से फैला। उसके वेरियस जो एस्पेक्ट्स हैं ना, बहुत सारे जो आयाम हैं जो कई लिमिटेड थे, बहुत ही लिमिटेड थे, वो कहीं ना कहीं बहुत ही कॉमन हो गए। आप ब्लॉग की बात कर लो, आप माइक्रो ब्लॉग की बात कर लो, आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स की बात कर लो, आप फोटो अपलोडिंग साइट्स की बात कर लो, आप वीडियो अपलोडिंग साइट्स की बात कर लो, आप पॉडकास्ट की बात कर लो, आप इंस्टेंट मैसेजिंग वाले जो ऐप्स हैं उनकी बात कर लो। तो इस तरीके से टोटल लगभग 8 से 9 सेगमेंटेशन में कंप्लीट सोशल मीडिया रन कर रहा है।
प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई? प्रॉब्लम शुरू हुई इस रील से, और आज मैं मुख्यतः बात करने वाला हूं रील पे। सोशल मीडिया के बारे में उसकी तह में इतना नहीं जाऊंगा मैं। रीजन बिहाइंड वो आप भी जानते हैं, फायदेमंद भी है, नुकसानदेह भी है, और उसके कई सारे पहलू ऐसे हैं जो प्लस माइनस के साथ रन करते हैं। लेकिन मेरा जो ये आज का वीडियो है, कई स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट करा था, फिर मैंने ये सब्जेक्ट चूज किया कि रील्स, स्पेशली ये जो 60 सेकंड वाले रील्स हैं, ये किस तरीके से खास के टीनेजर्स को, यूथ को बर्बाद कर रहे हैं। तो आइए पहले नजर डालते हैं कि ये रील इंडिया में आया कैसे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2014 के बाद डेटा फ्री हो गया, इनफैक्ट फ्री नहीं है बट सहज हो गया। उसके बाद चाइना की एक कंपनी थी जिसका नाम है टिकटॉक। ये एंट्री लेता है इंडियन मार्केट में और ये इंडक्ट करता है 60 सेकेंड्स के किसी भी एक्ट को। उसके पहले इंडिया में यूट्यूब भी था और भी अदर चीजें थी, अदर कई सारे प्लेटफॉर्म थे, बट वहां कोई स्पेसिफाइड 60 सेकेंड्स की कोई कंटेंट नहीं हुआ करता था। आपकी मर्जी आप बनाओ, अदरवाइज लंबे चौड़े वीडियोज पड़े हुए हैं, मूवीज पड़ी हुई हैं, व्हाट्सएवर यू विश। अब वहां एंट्री होती है टिकटॉक की, 60 सेकेंड्स, कुछ भी कर दो चलेगा, कुछ भी कर दो चलेगा 60 सेकेंड में। परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ कि कोई मम्मी अपने 2 साल के बच्चे के खोपड़ी पे अंडा फोड़ रही है, कोई लड़की अर्धनग्न होकर के उसकी मां आईसीयू में लेटी हुई है, वहां पे भी रील बना रही है, कोई रेलवे प्लेटफॉर्म पे रील बना रहा है, कोई चलते हुए रोड पे बना रहा है रील, एक तरीके का इनकॉर्चमेंट करके। कहीं भी, कुछ भी, कैसे भी, बस इस देश के युवाओं को एक चीज समझ में आ गई कि इससे सस्ती जो प्रसिद्धि है ना, वो कहीं नहीं मिल सकती है। 60 सेकेंड के लिए बस फेम पाने के लिए डिफेम चलेगा, कोई इशू नहीं है। हालांकि सरकार को ये चीजें समझ में आई और 2020 में इसको बैन कर दिया गया। सॉरी, आई थिंक 2020 या 2023 में, आई एम नॉट श्योर अबाउट। लेकिन सीन ये है कि उस जब बैन किया गया, उस बैन में सीन ऐसा रहा कि देश के अगेंस्ट में वो डाटा चुरा रहा था और इसलिए उसको बैन किया गया टिकटॉक साइट। लेकिन बीमारी छोड़ के चला गया, बीमारी छोड़ के ऐसा गया कि आज फेसबुक पे भी आपको 1 मिनट का रील मिल जाता है, आपको आज यूट्यूब पे भी 1 मिनट का रील मिल जाता है, इंस्टाग्राम पे भी रील मिल जाता है। और इन तीनों के अर्थमेटिक्स ऐसे काम करते हैं कि अगर 1 मिनट का आपका रील है, 30 सेकेंड टू 60 सेकेंड्स का आपका रील है, तो उसको पिक करने में इसका एल्गोरिथम जो है वो बहुत ही फास्ट है, बहुत फास्ट है। वो समस्या किसी के रील बनाने की नहीं है, यहां तक भी सब कुछ सही चल रहा है, कोई इशू नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, उन प्रॉब्लम्स पे हम एक नजर डालते हैं। साथियों, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो है अटेंशन स्पैन का। जी हाँ, ये वर्ड आपने पूर्व में सुन भी रखा होगा, अटेंशन स्पैन। अक्सर देखा गया है अपने सोसाइटी में, अपने घर में, कि बच्चे आपकी बात नहीं सुनते हैं, और सुनते हैं तो शायद ध्यान से नहीं सुनते हैं। ऐसा क्यों? उन चीजों के पीछे ये जो रील्स हैं, इन रील्स का कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा योगदान है। कैसे, ये मैं बताता हूं आपको। एक नीमहंस करके एक इंस्टीट्यूट है, उसने एक सर्वे किया है, जिस सर्वे में बताया गया है कि 40% स्टूडेंट्स ने ये एक्सेप्ट किया है कि हम रात को रील स्क्रॉल करते रहते हैं, इसके कारण हम एडिक्वेट रेस्ट नहीं ले पाते। है ना मजाक? 2022 में एक सर्वे किया ICSSR में, जिसमें उन्होंने बताया कि 65% टीनेजर्स ऑफ इंडिया जो है, भारत के टीनेजर्स स्पेशली, उनके अंदर जो है वो कहीं ना कहीं, मतलब वो सेल्फ एस्टीम की कमी आई है ड्यू टू दीज रील्स ओनली। और ये सर्वे ऐसे नहीं हुआ, ये सर्वे उनके एक्सेप्टेंस से हुआ, इसलिए मैं बोल रहा हूं। अब ये होता कैसे? और ये अटेंशन स्पैन की जो प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसको ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में अगर आप फील करेंगे तो आपको लगेगा किस तरीके से इसने आपके मस्तिष्क को खोखला कर दिया है। पहले हम किताबें पढ़ा करते थे, एक किताब पढ़ने में 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना दिन लगता था।
स्टोरीज होती थी, उसके पीछे इंटरेस्ट आता था, जानने की कोशिश करते थे फैक्ट्स को, जो वर्ड समझ में नहीं आते थे उसको डिक्शनरी से रेफर करते थे। और इस तरीके से माइंड जो है, इसको जो हम फीड कर रहे थे वो कहीं ना कहीं पॉजिटिवली फीड कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आ गई 4-4 घंटे की मूवी, शोले वोले टाइप। फिर वो मूवीज का स्पैन घट के 3 घंटा हुआ। बोला नहीं जी 3 घंटा भी बैठने में मजा नहीं आ रहा, वो मूवीज घट के 2 घंटे की हो गई, 1.5 घंटे की हो गई। इंटरनेट आया तो लोगों ने आधे आधे घंटे के कंटेंट्स बनाने शुरू कर दिए। और अब मजेदार चीज ये है कि 60 सेकंड की रील आ रही है। प्रॉब्लम रील आने से तो नहीं है, प्रॉब्लम यहां से जनरेट होती है कि आप अपना मोबाइल उठाते हैं, उस रील को देखते हैं और वो रील आपको पसंद नहीं आया और उसके बाद आप उसको स्क्रॉल कर देते हैं। एंड यू नेवर नो, इट इज टोटली अनप्रिडिक्टेबल व्हिच विल बी द नेक्स्ट रील। आप YouTube पर कोई वीडियो देखते हैं किसी एजुकेशन का या किसी भी फील्ड का, तो नीचे जो कंटेंट होते हैं वो रिलेटेड उस कंटेंट के होते हैं जो आप देख रहे होते हैं, क्योंकि उसका एल्गोरिदम उस तरीके से काम करता है। बट जो रील्स का एल्गोरिदम है वो रैंडम काम करता है, अभी कुछ, उसके बाद वाला नेक्स्ट रील कुछ, उसके बाद वाला नेक्स्ट रील कुछ। और उस क्यूरियोसिटी में बनाने वाले जो आप क्रिएटर्स कर लो, उनको इन्फ्लुएंसर्स कर लो, कुछ भी लिख देगा, ये नहीं देखा तो क्या देखा, चौंक जाएंगे आप, इसने कर दिया ये, आप पूरी उसको देख रहे हैं 60 सेकेंड्स, और फिर आप मन ही मन उसको गाली देते हैं। देन अगेन स्क्रॉल, देन अगेन स्क्रॉल, देन अगेन स्क्रॉल एंड स्क्रॉल एंड स्क्रॉल एंड स्क्रॉल। और इस प्रक्रिया में आप पाते हैं कि आपके 2.5 घंटे 3 घंटे बर्बाद हो चुके हैं। आपके लिए सामान्य बात होगी, लेकिन मेडिकली ये सामान्य बात नहीं है, क्योंकि 2010 में एक मेडिकल सर्वे के अनुसार जितने भी भारतीय थे जो स्मार्टफोन यूज करते थे, उनका अटेंशन स्पैन 12 सेकंड था। लेकिन आज 2023 का जो डेटा है उसके अनुसार भारतीयों का अटेंशन स्पैन मात्र 8 सेकंड रह गया है, जो कि एक एक्वेरियम में पाली जाने वाली गोल्ड फिश मछली से भी कम है। क्योंकि एक्वेरियम में पाली जाने वाली गोल्ड फिश जो होती है ना, उसका भी अटेंशन स्पैन 9 सेकंड्स का होता है। समझ में आ रहा है कहां जा रहे हैं हम? और यही रीजन है कि जब एक स्टूडेंट को टीचर क्लास में पढ़ा रहा होता है तो उसका दिमाग वहां सुन नहीं रहा होता, उसके माता पिता कुछ अच्छी बातें बता रहे होते हैं तो उसका दिमाग उसको ग्रास्प नहीं कर रहा होता। आपका अटेंशन स्पैन ही स्क्वीज होकर के सेकेंड्स में आ गया है, एंड दैट टू इन सिंगल डिजिट। एंड प्रोबेबली यू आर नॉट अवेयर हाउ हार्मफुल इट इज। दिमाग को जो ग्रैस्प करने की पावर थी, जो चीजें थी, उसको तो आपने स्क्वीज करके ये कर दिया, कहां से आएगा इस चीजें उसमें? पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, अगर आप इन रील्स की बात करो तो किस तरीके के नेगेटिव क्रिएटर्स हैं, आपने शायद बेहतर देखा होगा। हर आदमी को कहीं ना कहीं फेमस होना है, हर आदमी को फेमस होना है। कहीं कोई ब्लॉगर बन के किसी की लिट्टी चोखा का एडवर्टीजमेंट कर रहा है, चाय का एडवर्टीजमेंट कर रहा है। और मजे की बात यह है ना कि ये देश जहां पे कि देश के लिए कुर्बानी देने वाले स्वतंत्रता संग्राम के जो वीर पुरोधा हैं, उनसे लेकर के एक से एक महान लोगों से जिसका इतिहास भरा पड़ा हो, वहां के यूथ के आइकन कौन होता है? डॉली चाय वाला, ठीक है। और इस तरीके का मैं और नाम नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि वो रातों रात फेमस हो गए, वो रातों रात फेमस हो गए। और यही जो फेमस होने का जो एक अंदर से इंटेंट है ना, कि लोग बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी परोस रहे हैं कि पता नहीं कौन सी रील चल जाए, कौन सा वायरल हो जाए और मैं रातों रात फेमस हो जाऊं। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम से लेकर के और भरतवंशम पता नहीं कितनी सारी बड़ी बड़ी बुकें लिखी, तब जाके कहीं प्रसिद्धि हुई। एपीजे अब्दुल कलाम ने जर्नी स्टार्ट की थी और वहां से लेकर के पोखरण के परीक्षण तक सिद्धि से प्रसिद्धि आती है, रातों रात तो कोई नहीं बनता। मैं आज के यूथ को ये मैसेज स्ट्रांगली जरूर देना चाहता हूं कि अगर प्रसिद्ध होना है ना, तो पहले अपने आप को सिद्ध करो। आंख मूंद के इस रैट रेस में मत दौड़ो। इसमें इन चीजों के बाद डोपामाइन हिट की बात कर लो आप। किस तरीके से बॉडी को ये कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है।
आपकी स्लीप डिस्टरप्शन हो रही है, इंडिविजुअल का जो कोग्निटिव बिहेवियर है वो खत्म है बिल्कुल। 20 आदमी बैठे हुए हैं, घर में गेस्ट आए हुए हैं, बैठे में कोने में अपना रील चल रहा है, कोई मतलब नहीं उसको किस गेस्ट ने पानी पिया, कौन मेरे बारे में क्या बात कर रहा है, क्या चीजें हो रही है। मेंटल हेल्थ एज आई टोल्ड यू, लोग एडिक्टेड हो चुके हैं। आपको बहुत ही मतलब कहीं ना कहीं आप देखोगे ना, आप सड़क पे जा रहे हो और एक बिल्कुल ऐसा बंदा जिसकी न शकल है, न सूरत है, न बॉडी है, शर्ट पैंट खोले हुए है या कुछ और सा पहने हुए और चलती हुई रोड पे रील बना रहा है। कितनी जाने गई है इस रील बनाने के चक्कर में, बाइक से लेकर के आप सभी जानते हैं। लड़कियों को लगता है कि हम अर्धनग्न होकर के कुछ भी परोस देंगे वो चल जाएगा, और चल भी रहा है शायद। तो ये कहानी चल रही है। अब इतनी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएटिविटी पे हो गई है कि लोगों को लगता है कि वो इन्फ्लुएंसर है, वो अपने आप को क्रिएटर कहते हैं। कुछ भी बनाओ, कुछ भी परोसो, और दे कॉल देमसेल्फ क्रिएटर। ये क्रिएटिविटी नहीं है भाई साहब। क्रिएटिविटी है ना कि आज भारत के लोग जो है ना, वो नासा से लेकर के, एप्पल से लेकर, अल्फाबेट से लेकर के, गूगल से लेकर के पता नहीं कहां कहां पड़े हुए हैं, और उन्होंने एक से एक बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं क्रिएटिविटी के, जो दुनिया सोचा नहीं है ना। आज की तारीख में बात कर रहा हूं मैं पुराने जमाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आर्यभट्ट और बरामीर की बात नहीं कर रहा। मैं आज की तारीख में इंडियन टैलेंट्स ऐसे भी हैं। आप देख सकते हो डी गुकेश की जो एज है, अभी वर्ल्ड चैंपियन बने हैं वो चेस में। बहुत सारे फील्ड हैं, दिखाओ ना क्रिएटिविटी वहां पे, लेकिन नहीं। शुरू करो, अभी पढ़ना शुरू करो। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अपने प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक की किताब पढ़ो, जो मर्जी बुक हो, चाहे वो नॉवेल हो, चाहे वो आपके पसंद की किताब हो, चाहे एक मैगजीन हो, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, कुछ भी हो, पढ़ना शुरू करो। शुरू तो करो, 1 पेज पढ़ो, 2 पेज पढ़ो। जब 2 दिन में तुम्हें लगता है कि नहीं, तुम मन को दबा करके ही, प्रेशराइज करके ही पढ़ने का काम कर रहे हो, देन यू स्टार्ट रीडिंग लॉन्ग टेक्स्ट कंटेंट्स, यू स्टार्ट रीडिंग बुक्स। 100 पेज से कम कोई बुक नहीं आती है, कितनी भी पतली हो। यू स्टार्ट रीडिंग बुक्स। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, आप अपने सोशल मीडिया के सारे जो नोटिफिकेशन बेल्स है ना, उनको स्विच ऑफ कर दो। आप होता क्या है, खाना खा रहे हैं, अब टन करके आ गया इधर से फेसबुक का नोटिफिकेशन। हमने देखा वो सिर्फ नोटिफिकेशन के लिए क्लिक किया कि क्या आया है, किसने किसको लाइक दिया और किसने किसको थैंक यू बोला। अब उसके चक्कर में नीचे 3 रील और देख ली, फिर वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा, फिर वो 3 से 30 हुआ और 30 से 300 हो गया। स्विच ऑफ ऑल द नोटिफिकेशंस। आपको जरूरत पड़ेगी, आप देख लेना। एक टाइम बनाओ कि मुझे सोशल मीडिया पे कितना टाइम देना है। मॉर्निंग में देना है, आफ्टरनून में देना है, इवनिंग में देना है, लीज पीरियड में देना है, कब देना है, एक टाइम बनाओ आप उसका। और इन सबको करने में आपको मदद कब मिलेगी? मदद तब मिलेगी जब, तीसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, स्टार्ट वॉचिंग लॉन्ग कंटेंट्स। आप अगर एक स्टूडेंट हो, आप अपने फील्ड से रिलेटेड कंटेंट देखना शुरू करो यूट्यूब पे। उसके 2 फायदे होंगे। यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है ना, वो आपको प्रिस्क्राइब करेगा वही वीडियो जो कि कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड होगा, और वो लंबे कंटेंट होंगे, तो उनको आप स्टार्ट से लेके लास्ट तक देखना शुरू करो। ये अटेंशन स्पैन की ही प्रॉब्लम है दोस्तों। ये क्रिएटर आता है और सबसे पहले ये बोलता है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन न्यूमरोलॉजिस्ट आता है, वो बोलता है कि आपकी प्रॉब्लम सारी बताऊंगा और अंत में बताऊंगा कि इसका उपाय क्या है। उनको पता है अच्छे से कि क्या हो रखा है इंडिया के यूथ की हालत। जिन कंधों पे देश का भविष्य है ना, वो कंधे ऐसे झुक गए हैं, वो सर ऐसा झुक गया है मोबाइल में। और इस प्रॉब्लम की समझने की कोशिश आप करो। अगर एज ए पेरेंट्स आप इस वीडियो को देख रहे हैं, डेफिनेटली आप अपने बच्चों को इंसिस्ट करें वो चीजें करने के लिए जो मैंने कही है। और आप अगर इंडिया के अगर टीनेजर हो, यूथ हो, और आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो 110% आई विल अर्ज यू, सजेस्ट यू टू फॉलो वट एवर आई हैव टोल्ड। अदरवाइज वो दिन दूर नहीं है जब आप भी कहीं ना कहीं मेंटली इसके चक्कर में कहीं ना कहीं पड़े ही होंगे। रील बनाने वाला एक वन सॉर्ट ऑफ शॉप है, बेच रहे हैं, किसी को कुछ भी बेचना है।
जब आदमी नंग दरंग होकर के बेच सकता है ना, तो यहाँ पे कोई मर्यादा नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कोई कहीं ना कहीं पैरामीटर नहीं है। कोई कुछ भी बेच रहा है, या तो आपको उसका खरीदार बनना है, ऐसा नहीं करते हो ना। रोड पे चल रहा है, 2 रुपये का सिक्का उठा लोगे, किताब गिरा वो उठा लोगे, किसी की पोट्टी है वो नहीं उठाओगे ना। तो फिर यूट्यूब से क्यों उठा रहे हो पोट्टी भाई? ये रील्स क्यों उठा रहे हो? जस्ट 60 सेकेंड्स के कहीं ना कहीं इंजॉयमेंट के लिए, जो कि वो भी इंजॉयमेंट नहीं होता है। वो केवल और केवल आपका टाइम किलर है, आपका हेल्थ किलर है, और कहीं ना कहीं आपको मेंटली किल कर रहा है स्लोली स्लोली स्लोली। सो आई विल अर्ज ईच एंड एवरीवन, stop watching reels. Thank you.